स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स सीरीज का डे 5 है। डे 5 है और डे 5 में हम लोग दशमलव का जो शांत आवृत्ति अशांत आवृत्ति जो होता है उसी के बारे में हम लोग दशमलव प्रसार जो होता है शांत अशांत उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। मतलब ये हुआ कि यहाँ परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसको आप बताइए भाग करके, बताइए कि भाग देने पर इसका जो भागफल आएगा वह दशमलव में कैसा आएगा। शांत हो जाएगा, 2.5 पर जाके खत्म हो जाएगा या 2.5 डॉट 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 आगे भी चलता जाएगा, ये नहीं। तो यही चीज हम यहाँ देखेंगे। ये बट्टा में है तो अब भाग करने से बेहतर है कि इसका तरीका सीखा जाए। भाग करके तो कोई भी बता सकता है, नहीं, हमको तरीका समझना है, तरीका देखना है। अब ऊपर वाला जो होता है परिमेय संख्या में, ऊपर वाला जो होता है वह अंश होता है और नीचे वाला जो है बट्टा के नीचे वाला हर कहलाता है। अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि हर में इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक शामिल हो जाता है अभाज्य गुणनखंड में। किसको? 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक शामिल हो जाता है तो उसका आवृत्ति जो होगा वह अशांत हो जाएगा। दशमलव का प्रसार जो है वह अशांत आवृत्ति हो जाएगा, है ना। लेकिन हर में अगर 2 और 5 का गुणनखंड होगा, भाज्य गुणनखंड होगा, तब उसका दशमलव प्रसार का जो आवृत्ति होगा वह शांत होगा। 2 और 5 में से सिर्फ 5 का भी होगा तो शांत आवृत्ति हो जाएगा, सिर्फ 2 का भी होगा तो शांत आवृत्ति हो जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों साथ में रहे तो भी शांत आवृत्ति होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा इसमें शामिल हो जाए तो वह क्या होगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो वही यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन है इसका 13/31/25। तो 13 का तो कोई अभाज्य गुणनखंड निकलेगा नहीं तो हम 13 का ऐसे ही रहने देंगे 13। लेकिन 31/25 तो निकाल के जरा सा देखिए। 31/25 का एलसीएम जो निकालते हैं आप बिल्कुल वैसे ही निकलता है। नहीं तो इसको जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, तो 5 से डायरेक्ट लगेगा यह। तो 5 छक 30, 5 दूना 10, यहाँ 5 छक 30, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई सॉरी 5 25, है ना। फिर 5 से लगेगा, 25 पचे 125, फिर 5 से लगेगा 50 25, यानी 5 से आ रहा है, 5 से कट जाएगा फिर ये एक मरतबे। यानी कौ को 5 आया? 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 5 को इसमें क्या आ रहा है भाई? 5 आ रहा है ना। 5 का पावर 5 भी लिख सकते हो आप, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। 5 का पावर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। इसको 13/5 के पावर 5 भी लिख सकते हो। कैसे? 13/5, 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके हर में 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ हर में 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्योंकि यहाँ हर में 5 के अलावा कोई दूसरा या कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा है भाई? शांत है। इसलिए इसका यही आंसर हो गया, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसका, ये
64/455 है, 64/455 है। तो 64 को पहले तोड़ते हैं यहाँ। तो देखिएगा, तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा भाई इसका, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे ही 6 मरतबे आएगा तो कर जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 100 दूना 32, 32 दूना 64 आ गया। मतलब 455, 455 का जरा सा यहाँ पे आप निकालते हैं 455 का। निकालिए तो 3 से लगेगा, 3 एकम 3 पचे 15, नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा। हाँ देखिएगा जरा सा, 5 नवा 45 और 5 एकम 5, फिर 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 13 सते 91 है ना। यानी 5 गुना 7 गुना 13। तो ध्यान दीजिए, इसमें 5 के अलावा 7 और 13 आ गया, 5 के अलावा 7 और 13 आ गया। तो इसमें लिखेंगे चूंकि यहाँ या इसके हर में, क्योंकि यहाँ हर में 5 के अलावा 7 तथा 13 का गुणनखंड। 5 के अलावा 7 तथा 13 का गुणनखंड है, इसलिए यहाँ लिखे थे इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका अशांत हो जाएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है या होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है ना। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये अशांत क्यों हो गया भाई, क्योंकि 5 के अलावा 7 और 13 आ गया इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ 5 था, सिर्फ 2 भी रहता तो हो जाता, लेकिन इसमें दूसरा, इसमें दोनों के अलावा तीसरा भी शामिल है। दूगो तो है ही नहीं है, एगो 5 है, 5 के अलावा इसमें 7 और 13 दोनों अलगे अलगे है, इसीलिए। अब आते हैं 3 नंबर पर। इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, देखिएगा, 15/1600, 15/1600। आप इसको यहाँ इसे भी लिख सकते थे, 2 के पावर 6, ये लिख सकते थे यहाँ पे आप, 2 के पावर 6/5 गुना 7 गुना 13, ये लिखा जा सकता था। 2 के पावर 6, 1 2 3 4 5 6/5 गुना 7 गुना 13 लिखा जा सकता था यहाँ पे। अब देखिए 15/1600 है, तो 15 का तोड़िएगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा, सीधा सीधा 3 पचे 15, 3 गुना 5। लेकिन 1600 का जरा सा देखते हैं, यहाँ 1600 का निकालते हैं, 2 8 16, 2 जीरो उतर जाएगा, 2 चौका 8, 2 जीरो उतर जाएगा, 2 दूना 4, 2 जीरो उतर जाएगा, फिर से 2 एकम 2, 2 जीरो उतर जाएगा, 2 पचे 10, 1 जीरो उतर जाएगा, 2 25 हुआ 50, यानी 25 दूना 50, 2 दूना 4 2 5 10। उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 25 है ना, अब नहीं कटेगा। तो 2 कौ बेर आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बेर आया। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, 2 के पावर 6 गुना 5 का पावर 2, 5 का पावर 2। अब देखिए इसमें, इसके हर में, ऊपर तो कोई कटने वाला भी नहीं है, इसके हर में 2 और 5 आया है ना। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ हर में, चूंकि यहाँ हर में 2 तथा, चूंकि यहाँ हर में 2 तथा 5 के अलावा, क्योंकि यहाँ हर में 2 तथा 5 के अलावा कोई अन्य
गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार इसका शांत है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा इसमें 3 या 7 या कुछ भी समा जाता रहता तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाता, अशांत आवृत्ति हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पर। हाँ, यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 23/2 गुना 5 के पावर 2। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 23 का तो गुणनखंड होगा नहीं, तो सीधा सीधा यहाँ 23 रह जाएगा। 2 का दिया ही है गुणनखंड में, 5 का दिया ही है, यहाँ सीधे लिखेंगे क्योंकि इसके हर में 2 तथा 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि 2 और 5 के अलावा इसमें कोई तीसरा नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलते हैं चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 129/2 का स्क्वायर गुना 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो इसका तो नहीं होगा, देखिए रहे यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 शामिल है, लेकिन 129 का निकाल के देखना पड़ेगा, क्या पता कहीं 7 से कट जाए, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो लिख देंगे। 129 का पहले निकालिए आप जरा सा, 129 का लीजिए, 3 से 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, फिर अब नहीं कटेगा तो लिखेंगे सीधे सीधे 3 गुना 43 बटा 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। क्योंकि देखिए तो 129 का निकला सीधे सीधे 3 गुना 43, अब इसमें कटने वाला भी नहीं है, इसलिए सीधे सीधे लिखेंगे यहाँ, चूंकि इसके हर में 2 और 5 के अलावा 7 का गुणनखंड है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही इसका आंसर हो गया, यही क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 भी इसमें शामिल हो गया। चलिए आज का जो हमारा डे 5 का क्वेश्चन समाप्त होता है, और आपको अगर समझ में आया, और प्लीज आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। अब हम मिलते हैं डे 6 में।